गणतंत्र दिवस पर भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय महोदया, सम्मानित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों तथा उपस्थित सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ भारत के सबसे गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में केवल एक उत्सव का दिन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान की विजय का प्रतीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अवश्य मिली, लेकिन उस समय देश के पास अपना कोई अस्थायी संविधान नहीं था। देश कुछ समय तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया गया। स्वतंत्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि भारत का अपना संविधान हो, जो देश के नागरिकों को अधिकार दे और शासन की स्पष्ट व्यवस्था तय करे। इसी उद्देश्य से 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। इस दौरान संविधान सभा की 11 बैठकें हुई और हर विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि चुनी गई। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। गणतंत्र का अर्थ और महत्व। गणतंत्र का अर्थ है ऐसा शासन जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। भारत में कोई राजा नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। देश का राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है। हमारा संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल सिद्धांत प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करे। संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। मौलिक अधिकार हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शक्ति देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान। गणतंत्र दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे असंख्य वीरों के बलिदान के बिना न स्वतंत्रता संभव थी और न ही संविधान। इन वीरों का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। हमारा संविधान उसी सपने की साकार रूप है। आज का भारत और हमारी जिम्मेदारी। आज का भारत विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, खेल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत ने चंद्रमा और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई और विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। लेकिन केवल भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। एक सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता, कानून का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। गणतंत्र दिवस हमें यह आत्ममंथन करने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस हमें यह आत्ममंथन करने का अवसर देता है कि क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। युवाओं की भूमिका। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवा वर्ग ही वह शक्ति है जो भारत को नई दिशा दे सकता है। हमें नकारात्मक सोच, हिंसा और भेदभाव से दूर रहकर शिक्षा, अनुशासन
और परिश्रम को अपनाना होगा। सच्ची देशभक्ति केवल भाषण देने या नारा लगाने से नहीं, बल्कि ईमानदारी से कार्य करने, देश के कानूनों का पालन करने, समाज में एकता बनाए रखने से सिद्ध होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान, स्वतंत्रता और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त और महान राष्ट्र बनाएंगे। ये गर्व के साथ तिरंगे को नमन करें और कहें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।